नमस्कार। आंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। और आज का मेहमान है स्टूडियो में कमलेश कुमार वर्मा जी हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ लीडर हैं। तो आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और हथौड़ा मार बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार में सरगर्मियां इस वक्त चुनाव की है और चुनाव की सरगर्मियों के मद्देनजर हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर उपस्थित जेडीयू के वरिष्ठ लीडर कमलेश कुमार वर्मा जी से। तो आपका सर आंज न्यूज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद। जी, यदि हम लोग देखें तो बिहार की जो पॉलिटिक्स की स्थिति है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि सरकार की जो इस बार तैयारी है वो कितनी मजबूत तैयारी है? जी इस बार की तैयारी बहुत मजबूत है। जी नीतीश कुमार मोदी जी ने बहुत अच्छे से कैंपेन कर रहे हैं। हर जगह उनकी सभा लग रही है, भीड़ लग रहा है और जितना वादा किए हैं उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश जी ने आज देखिए कि वृद्धा पेंशन में जहाँ 400 था उसको 1100 देने का काम किए हैं। चाहे किसी भी जाति का महिला हो, वृद्धा हो, उसको देने का काम किए हैं। आज रोजगार बढ़ाने के लिए जो गरीब है उनको आज हर महिला को, हर घर के महिला को, चाहे किसी जात का महिला हो, हर घर के महिला को 10,000 से रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 दे रहे हैं। 10,000 से 2 लाख तक देने का काम करेंगे कि लोग अपने पैर पर खड़ा हो, अपना धंधा करे, सिलाई करे, सब्जी बेचे, फार्चून के दुकान खोले, किसी तरह का भी धंधा अपना उस पूंजी से करेगा जिससे लोग विकसित हो, आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन यदि बिहार की बात करें तो जो विपक्ष की तरफ से जो किए जा रहे हैं, अभी जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उस पर कहा जा रहा है कि बिहार में अभी तक डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है। उन लोग को पता ही नहीं चलता है कि डेवलपमेंट है कि नहीं है। आप देख रहे हैं, पहले हम लोग भाषण देते थे कि मास्टर है तो छप्पर नहीं और छप्पर है तो मास्टर नहीं। आज हर जगह देखिए स्कूल विद्यालय आलीशान बन गया है। हर जगह टीचरों की बहाली हो गई, हर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। आज देखिए कि वो सब मास्टर लोग के अंगूठा से अटेंडेंस लिया जा रहा है कि कोई एब्सेंट नहीं रहे। बायोमेट्रिक हो गया है वो। हाँ, जी जी। तो एक दूसरी तरफ की यदि बात करें तो जैसा कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव की यहाँ पर बहुत तेज गति से आंदोलन चल रहा है, उनका वोटर अधिकार यात्रा की बात करें, चाहे अभी उनका जो भी यात्रा चल रहा है, बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, तो इस यात्रा के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपकी नजरिया इस पर क्या है? वो हमेशा बोलते हैं, जी लेकिन निश्चित क्या होता है उनको तो आज तक अता पता नहीं रहता। ये तो नीतीश जी उनको जिंदा कर दिए एक दो बार साथ में गठबंधन बना के, न तो आरजेडी को तो अता पता ही नहीं रहता। और नीतीश जी जो विकास करने का काम कर रहे हैं उसके तालमेल नहीं चले तो नीतीश जी उनको से हट गए। फिर मोदी जी के साथ मिल गए, मोदी से मिल के आज देखिए देश देश में कितना विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में रोड है, कॉरिडोर है। देखिए आज पूर्णिया में हवाई अड्डा मिला, बहुत सा चीज़ जब आ रहा है मोदी जी करोड़ों करोड़ दे रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार के विषय में उन्होंने साफ तौर से कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का यहाँ पे सुशासन है, लेकिन उधर से कहना है कि यहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार है वो डबल गति का यहाँ पर कुशासन है। तो इस नज़रिए को आप कहाँ पर देखते हैं? क्या कुशासन है? आज डेवलप हो रहा था, कुशासन थोड़ी है। आज गया में 1 नंबर का रेलवे स्टेशन बन रहा था, कुशासन है? उनका नज़र में कुशासन लग रहा है तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी भूल भुलैया में है, उनको चुनाव में पता चल जाएगा कि दहाई नहीं पार कर पाएंगे। जबकि आप कह रहे हैं कि दहाई वो नहीं पार करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि हम बिहार सरकार को यानी नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। ये उनकी नजरिया बनी हुई है, इसीलिए उनका आंदोलन मैं चालू है। डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हाँ मेरे नेता और इंडिया के लोग जो कर रहे जी हैं जी 2025 से नीचे हम लोग नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ। पहले भी मैं जो जो कहा है आपके स्टूडियो में बिल्कुल सारा सही हुआ है, बिल्कुल आप जानते भी हैं। बिल्कुल। तो ये कमलेश कुमार वर्मा जी सीधे दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो उखाड़ फेंकने की जो दावा कर रहे हैं उसमें कहीं खरे नहीं बैठता है। हम इस पर कभी भी हमारी सरकार जो है डेवलपमेंट के तौर पे खरे उतरती है, ये इनका कहना है। जबकि विपक्ष का कहना है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के माध्यम से उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहेंगे आप? आंदोलन करने से थोड़ी होगा वो कहे कि विकास। हम वोटर अधिकार कर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो ना चलेगा। अब जैसे वोट के अथी पर उन लोग हल्ला उड़ा रहे हैं कि बिल्कुल। नाम काटा जा रहा है। हाँ
अब जैसे हमारे परिवार में 3 परिवार के 3 जगह नाम था, हाँ। तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर किसी वोटर का नाम छूट जा रहा है तो क्लेम करें कि मेरा नाम नहीं है। हमारी सरकार किसी के नाम को काटना भी नहीं चाह रहे हैं और किसी के ज्यादा नाम होना भी नहीं चाहिए। जो सही है वो सही नाम रहेगा। अच्छा, यदि हम लोग बात करें सीधे वजीरगंज विधानसभा की सरगर्मियों पे आते हैं, चुनावी सरगर्मियों पे आते हैं। वजीरगंज विधानसभा में क्या सरगर्मियां आप देख रहे हैं इस बार? किस तरफ की ये हवा बह रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, उस विधायक से लोग नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं किए हैं वजीरगंज का, और दूसरे तरफ से वो टिकट की दावेदारी भी पार्टी से कर रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ की जनता वोटर का क्या मियाज है? आप क्या पढ़े हैं इसको रीड किया? यहाँ की जनता की आवाज यही है, जो हो काम तो हुआ है और काम लोग कर भी रहे हैं। जी। डेवलप होगा, इंडिया के उम्मीदवार जीतेगा, चाहे जो भी हो। ऊपर की बात है, नेता लोग जिसको टिकट देगा वो जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। ठीक है, ये तो ऊपर की बात है कि टिकट का वहां से निर्णय होता है, लेकिन यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो सीधे उनको कहीं विरोध कर रहे हैं यहाँ का जो विधायक है, इसलिए क्योंकि यहाँ वो डेवलपमेंट का काज नहीं किए हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा कि उन्होंने डेवलपमेंट जो नहीं किया है वजीरगंज में, और जहां जहां जा रहे हैं वो वहां वहां उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार के इंजीनियर हैं। ये सब बात को आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ। इस पर मैं विशेष नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो यह बात सही है कि ये है कि आपकी सरकार की बात करनी है आपको, तो सरकार के विषय में, लेकिन नजरिया यहाँ ये बनी हुई है, इसको तो आप नहीं टाल सकते हैं। नजरिया बनी हुई विरोध तो की। इंडिया का उम्मीदवार चाहे जो भी नजरिया रहे, हाँ। हमारे पार्टी के लोग, इंडिया के नेता लोग जिनको टिकट देंगे वो भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, ये अच्छी बात आप कहे कि, लेकिन क्या लग रहा है कि ऐसे उम्मीद जो जताए जा रहे हैं कि विरोध का है, तो उस विरोध के स्वर में क्या टिकट का कोई गुंजाइश विरोध बनता है? होते रहता है, जहाँ लोग 2-4 बार रहते हैं विरोध तो करते ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी है, अब जो सबको खुश थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम दूसरी तरफ की बात करते हैं, हम वजीरगंज विधानसभा की बात करें, यहाँ की हवा क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके सटे हुए जो विधानसभा है, अतरी विधानसभा, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो वहाँ क्या लग रहा है, आपकी डबल इंजन की सरकार को वहाँ पर टिकट मिलेगा या फिर वो जीत पाएगी उस रन में जो वहाँ पे महागठबंधन का इस बार विधायक है? इस बार तो संभव नहीं है। जी। वो इस बार इंडिया के उम्मीदवार अतरी में जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। किस कंडीशन पर? वहाँ इंडिया के लोग एकजुट हैं, सारे लोग, हाँ। 5 दल के लोग जुटे हुए हैं। 5 दल से जिनको टिकट मिलेगा वो भारी मतों से जीतेंगे। तो आप ये दावा करते हैं कि अतरी से आपकी पार्टी को यदि टिकट मिलती है तो वो जीतेगी? बिल्कुल। तो यदि हम लोग बात करें कि जो तमाम सरगर्मियां ये जो चल रही है बिहार में, सीटों का शेयरिंग का उठापटक की बात चल रही है, आपके डबल इंजन की सरकार में ही है आपके मांझी जी, जीतन राम मांझी, वे बहुत भारी संख्या मांग रहे हैं। बस ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन, 18 तारीख के बाद सारे सब जगह पर आ जाएंगे। हाँ। और सबका सीट फाइनल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 18 से 21 तक सारे सीट क्या फाइनल। लगता है वो किस जितना किस डिमांड दल कर रहे को हैं मिलेगा क्या? डिमांड करना हर कोई, हम भी चाहेंगे कि हमको ज्यादा मिलेगी। अच्छा अच्छा। हर कोई चाहता है कि हमको ज्यादा मिले। अच्छा, इसलिए यही डिमांड में चिराग पासवान भी उतर गए हैं, वही सीटों का डबल मांग कर रहे हैं। सारे लोग उतर गए हैं। सारे लोग चाहते हैं, अपना वर्कर को खुश नहीं रखेंगे, अभी से नहीं बोलेंगे हाँ हाँ। तब वर्कर लोग खुश कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा। तो ये कहीं अंदेशा तो नहीं है कि ये पार्टी को तोड़ देंगे, एनडीए को तोड़ देंगे, ऐसा तो नजरिया कहीं नहीं है उनका? ऐसा कहीं नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा होगा। देख रहे हैं हमारे 5 दलों के इंडिया की बैठक चल रही है। 5 दलों को लागे एकजुट होकर एक सभा में सारे लोग जुट रहे हैं। जी जी। अच्छी अच्छी अच्छी। ठीक है, सभा की आप बात किए हैं तो बड़ी अच्छा ये है कि आज की सभा जो यहाँ पर हुई है, जो राज्य गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनकी सभा वजीरगंज में हुई है। तो उस वजीरगंज सभा में सुना जा रहा है कि उनकी सभा फ्लॉप हो गई, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप सभा से आप देखे हैं तो। हम उस सभा से आ रहे हैं, फ्लॉप अच्छा। कौन कह सकता है? हाँ। उस बारिश में भी हजारों लोग रहे, हजारों लोग उस बारिश में टिके रहे। उससे फ्लॉप्स कैसे कहें? जो बारिश में टिक गया वो समझिए कि दम इंडिया का आदमी है। लेकिन दूसरे तरफ की बात जब की जा रही थी, वो सीधे कहे कि उनका जो सभा थी वो फ्लॉप हो गया, जितने संख्या में दूसरे जुटना लोग तो चाहिए था। बहुत कुछ कहेंगे कि उखाड़ फेंकेंगे, हाँ। हटा देंगे, यह बिल्कुल। करेंगे, लेकिन यह असंभव। जी जी। लेकिन हम मुझे कहना है, ठीक है, तमाम बातों की बात कर लिए हैं,
आप भी कहीं ना कहीं से कैंडिडेट समझ में आ रहा है कि आप भी हैं, तो क्या लगता है कि आपको दावेदारी आगे बढ़ रही है? हाँ, देवदारी तो हम भी नेता लोग से मिल के जी। अतरी विधानसभा अच्छे। 233 अतरी विधानसभा से दावेदारी पेश किए हैं। जी। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जी। कि इस बार हमारे नेता हम पर ध्यान देंगे। तो देखिए ये कमलेश कुमार वर्मा जी हैं जो कि अपना दावेदारी कर रहे हैं कि हम किए हैं अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो इनको शुभकामना भी देते हैं कि आपको भाई टिकट मिले और वहां से आप जीतिए, जीत हासिल कीजिए, समझे। तो उम्मीद क्या लग रहा है आपको, पक्का उम्मीद क्या है? पक्का उम्मीद है कि नेता हमें देंगे हाँ। टिकट। 2000 में हमको टिकट दिए थे, जी जी। उसके बाद हमें टिकट नहीं मिला। दूसरे को जो दिए एक बार दे दिए, राम कुमार मेहता जी को 2005 में। 2005 में फिर राष्ट्रपति शासन चुनाव हुआ, उसमें यादवेंद्र को दे दिए। लेकिन दोनों उम्मीदवार हमसे ज़्यादा वोट आज तक नहीं लाए। हाँ। और बाद में फिर सीट गठबंधन में चल गया। नेता की मजबूरी थी। नेता हर हर घर के मालिक का मजबूरी होता है, सबको देखना पड़ता है, बिल्कुल। इसलिए गठबंधन को लेकर चलने का काम किए हमारे नेता। लेकिन अभी अतरी से मेरे दावेदारी है, हमारे नेता हम पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम लगातार पार्टी में टिकट मिला तो भी इंडिया पार्टी का काम करते हैं, नहीं मिला तो भी पार्टी का लगातार काम करते रहे हैं। बिल्कुल। और जिस नेता को लगाया गया उसको जिताने का काम किए हैं, चाहे जीतनराम मांझी हो, विजय मांझी हो। अब अवधेश सिंह भी गठबंधन में आए थे तो उनको भी जिताने का काम किए थे हम लोग। वीरेंद्र सिंह को भी जिताने का काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि आप बहुत तगड़ई के साथ, आप पार्टी के साथ जुटे हुए हैं, चट्टानी एकता के साथ आप जुटे हुए रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन है, अब कुछ दिनों में इलेक्शन होना है, तो इसे आप किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, नजरिया से आप लोगों को अपना हम संदेश लोग देंगे? मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया की सरकार में हर तरह, आज पहले लोग 4 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरी सरकार में आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात कभी भी कोई को चिंता नहीं कि कहाँ जाना है, कै बज रहा ना। पहले लोग उठते थे, बिहान हुआ कै बजा, 3 बजा, 4 बजा, 6 बजा, सुबह होने का इंतजार करते रहते थे। कोई घर में बीमार भी है तो लोग सुबह का इंतजार करते थे। जी जी। लेकिन इस शासन में सारे लोग निर्भीक हैं। हर क्षेत्र में आज सिंचाई के क्षेत्र में भी देखिए कि 24 घंटा से 18 घंटा बिजली मिल रहा है। आज 125 यूनिट बिजली दे फ्री दे के हमारे सरकार ने कितने गरीबों का बिल ही माफ हो गया। करीब 80% लोग को तो 125 यूनिट उठेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से हर क्षेत्र में काम किए, इसलिए मेरी पूरी दावा है कि इंडिया भारी मतों से विजय होगी। लेकिन दावा एक तरफ से आप कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से ये भी है ना कि एसआईआर को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा भी यहाँ पे हुआ है, तो वो भी आपको उखाड़ फेंकने के लगे हुए हैं पूरी तरह से, वो तो उनका भी दावा है हम पूरा। कह रहे हैं कि एसआईआर बकवास उन लोग कर रहे हैं, बिना मतलब का बकवास। आप खुद देखें कि तेजस्वी जी का भी नाम 2 जगह था, तो एक जगह कटना चाहिए था कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे लोग को, हमारे घर में ही 4-5 नाम था कि दो जगह घर है तो दोनों जगह नाम था, तो एक जगह कटना चाहिए, और कटा भी, और कटवाए भी हम लोग कि एक जगह नाम रहेगा। इस तरह से हर घर में है, और हर जगह पहले से जो चलते आ रहा था वो चलता आ रहा था, लेकिन उसको जो एसआईआर के माध्यम से जो सुधारा जा रहा है, इसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, कोई फर्क बिहार नहीं, के इलेक्शन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनमिन होगा और सही लोग जीत के आएंगे। तो देखिए ये अभी आप बात कर रहे थे, हम लोग कमलेश कुमार वर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं जो जेडीयू के वरिष्ठ लीडर हैं। तो हम ये चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि यदि मगध की बात करें तो आप मगध में कितने सीटों पर आएंगे और क्या आप कितना जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? मगध में हम लोग कम से कम 26 में 22 सीट जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। हम्म। इसमें वजीरगंज और अतरी को आप कहाँ देखते हैं? दोनों सीट जीतेंगे हम लोग जी। किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विरोध है? कोई विरोध नहीं है। वजीरगंज में तो भारी विरोध है आपके विधायक का, डबल इंजन का विधायक का विरोध है यहाँ पर। विरोध तो हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है। हाँ। हर कोई हर कार्य करता है तो सबको चाहेगा कि हम भी बने। हाँ। और बनना भी स्वाभाविक है, मांग करना भी स्वाभाविक है। आजकल चलता है, मेहनत कर रहा है पार्टी में, तो क्यों नहीं मांगेगा। तो क्या लगता है कि बिहार में अब की नीतीश जी की सरकार बनेगी या उठाकर फेंक देंगे उन लोग? भारी बहुमत से बनेगी, कहना 2225 से पार करेगी, नीचे नहीं रहेगा।
तो यानी गठबंधन में आएंगे या गठबंधन से ज्यादा ऊपर लाएंगे? क्या गठबंधन? यानी सीट जो ज्यादा होता है, कभी बीजेपी का ज्यादा होता है, कभी इनका कम होता है, तो कभी ज्यादा होता है, तो ऐसा लगता है कि ज्यादा लाएंगे आपकी जेडीयू पार्टी एकदम। बीजेपी से अधिक? हाँ, अधिक लाएगी। क्योंकि बीजेपी का बिहार में तो कोई ज्यादा जनाधार नहीं है जितना कि जेडीयू का जनाधार यहाँ पे है। आधार सब है, हम सारे लोग एकजुट हैं, तो अभी मान रहे हैं। आधार का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग सारे लोग मिले हुए हैं, जिस पार्टी के है, जिस कहा है वो सारे लोग मिलके जिताएंगे। वो बिल्कुल इसमें सही तो है। सवाल ही नहीं उठता है कि ज्यादा कम का। नहीं, ज्यादा जो सवाल होता है ना कि मान लिया आपका जो पार्टी है उसको ज्यादा सीट मिल गया तो ज्यादा वाहवाही में उनका ज्यादा बल्ले बल्ले ज्यादा होता है। कहाँ है, 102 पर हम लोग लड़ रहे हैं, हाँ। 101 पर वो लड़ रहे हैं, हाँ, ठीक बीजेपी है। लड़ रहे हैं। बिल्कुल। एक बोलवे की हम कि 18 से 21 तारीख के बीच में ये सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, कौन दल किसने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि अब माजरा बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, यहाँ पर जो बिहार में माजरा चल रहा है। लेकिन इस माजरे के साथ आप देख रहे हैं कि स्टूडियो में सामने आपके मौजूद हैं मेहमान कमलेश कुमार वर्मा जी से बात बेबात हो रही है, तमाम हथौड़ा मार बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर, बिहार के चुनाव पर, वजीरगंज विधानसभा की, अतरी विधानसभा की तमाम बातों से हम लोग अवगत हो रहे हैं। तो हम एक बात लास्ट में चलते चलते पूछेंगे कि आखिरी में आप चुनाव के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? चुनाव के मौके पर हम बिहार की जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग गोलबंद होकर एनडीए के उम्मीदवार को मतदान करने का काम करें कि डबल इंजन की सरकार में बिहार आओ आगे की ओर बढ़े। तो अभी आप सुन रहे थे कमलेश कुमार वर्मा जी का, इन्होंने कहना है कि बिहार और आगे बढ़े और सरकार की स्थिति क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त इनकी स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है, यही ये दावा कर रहे हैं। और अतरी विधानसभा से ये खुद चुनाव लड़ने का दावेदारी भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत हम बधाई भी देते हैं कि आपको टिकट मिले, आप वहां से लड़िए और जीतिए भी, समझे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जी जी। कि एनडीए के नेता लोग हमें अतरी से चुनाव लड़ाएंगे। तो इस रिपोर्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडियो में आप पधारे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम श्रोताओं को।